पूरे यूरोप में सुमित जी अगर पूरी स्थितियां देखें तो अभी ताजा मामला आपने देखा होगा कि यूरोप अब एक अवैध प्रवासन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। क्या स्पेन की घटनाएं पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि मेरा जो मानना है, ये एक टेस्ट है। इसे कहते हैं ना इंग्लिश में पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जाता है कर्नल गद्दाफी पे। कर्नल गद्दाफी वही है जो लीबिया का डिक्टेटर था जिसको अमेरिका ने मारा। और ये कर्नल गद्दाफी के बारे में पता नहीं हमारे कितने दर्शक जानते होंगे, ये वो आदमी जिसने इस्लामिक बम यानी कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आप लकड़ी के बक्सों में भर के डॉलर अमेरिका ये पाकिस्तानियों को भेजे, जिसके बाद हर इस्लामी मुल्क ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बम बनाने में सहायता की। किसी ने इतनी की, किसी ने इतनी की, लगभग लगभग सबने की। पर मेन फंडर इस्लामिक बम का यानी कि न्यूक्लियर बम के यानी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन का था कर्नल गद्दाफी। उसी कर्नल गद्दाफी ने एक बार बोला बोला इंशाल्लाह दारुल इस्लाम और इस्लाम तो पूरे यूरोप पे राज करेगा। बोला कैसे, आप हमला करोगे क्या? बोला हमें हमला करने की क्या जरूरत है, बिना एक गोली चलाए पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेंगे। बोला कैसे? बोला यूरोप का इन्वेजन करना है, यूरोप में आबादी भेज दो, आबादी इतनी बढ़ेगी कि ये गोरे जो हैं, जो क्रिश्चियन हैं, ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और जैसे हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे फिर तो दारुल इस्लाम हो गया, फिर तो शरिया चलेगा। अभी अब मोरक्को की परिस्थिति देखिए। कल मोरक्को का डे था। वहां के प्रेसिडेंट ने 2000 कैदियों को पार्डन दिया, मतलब उस पे जी चलो एक माफीनामा दे दिया। अब सीमा जी, अब एक देखिए, मोरक्को से स्पेन का एक शहर है या क्वेटा, कुता करके, क्वेटा जो इसका स्पेनिश डेफिनेशन है, मेरी स्पेनिश की प्रोनाउंसिएशन में नॉट बी गुड। तो वो जो शहर है, वहां पहले 2000 लोग आते हैं तैर के, कुछ नावों में आते, फिर 4000 लोग आते हैं। अभी तक का अनुमान है, कुछ घंटे पहले तक का 50,000 बंदा वहां आ चुका है। और ये सारे यंग है, 19 से 21, 22, 23 साल के लड़के हैं। इनमें एक महिला नहीं है, एक बच्चा नहीं है, एक वृद्ध नहीं है, एक अपाहिज नहीं है, एक अपंग नहीं है। देखिए, अगर परिस्थितियां खराब होती तो परिवारों के परिवार माइग्रेट करते हैं। ये जो अब 19 से 23 साल के लड़कों को भेज रहे हैं, एक अमेरिकन मौलाना को मैंने सुनते बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिकन मौलाना का विचार है। उनका मानना है, माफ कीजिएगा मैं कुछ डायरेक्ट बात करने वाला हूं आज, उन्होंने कह रहा कि एक महिला एक साल में एक बच्चे को जन्म दे सकती है, पर एक इस उम्र का लड़का 100 बच्चों का को जन्म देने का कारक बन सकता है, या 1000 बच्चों को भी जन्म देने का कारण बन सकता है। तो अगर वहां त्रासदी है, वहां दिक्कत है, तो अभी 19 से 23 साल वाले लड़कों से आप इन्वेजन करा रहे हो। देखिए, ऐसे ही एक इटली का शहर था लेम्बुडूसा, उसकी आबादी थी 6000। एक दिन अचानक 7000 लोगों ने आके उस आइलैंड पे कब्जा कर लिया। यानी कि गोरे 6000, इटली के मूल निवासी 6000, बाहर के आए 7000, और 99.9% ये सारे मुसलमान हैं। ये भी बिल्कुल खुल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कहानी क्या। ये सारे मुसलमान है, मोरक्कन है। तो इन्होंने आके लैम्पेडूसा पे एक बार कब्जा कर लिया, तो इटली में भूचाल आ गया। और जो आपकी जॉर्जिया मेलोनी आज बैठती है, उस इन्वेजन ने जॉर्जिया मेलोनी को जगा दी। अब जो पेड्रो सेंत्रियास है, जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका को कह रहा था भाई ईरान के खिलाफ तो यहाँ से हथियार बम नहीं उठ गिराएगा, ईरान के खिलाफ हम तुझे रनवे नहीं देंगे, हमें नेटो में नहीं रहना, इमिग्रेशन तो दिल से दिल का मेल है, ये तो दुनिया का खेल है, कोई अमीर है कोई गरीब है, हमें दरवाजे खोलने चाहिए। अब ये जो 50,000 लोग इसके शहर में घुसाए हैं, अब देखिए समस्या क्या है। कुछ नहीं किया स्पेन ने, स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की। और अब क्या होगा, अब देखिए, आपने एक टेस्ट किया, क्या 50,000 लोगों को हम इन्फिल्ट्रेट करा सकते हैं? आपने करा दिया, अगली बार फिर आएगा 50,000। अब स्पेन पूरे यूरोप से जुड़ा, और पूरे यूरोप में आपका शेंजेन वीजा चलता है, यानी कि अगर आपको एक भी कंट्री का वीजा मिला, पूरे 32 कंट्रियों में घूम सकते हो। सबके बॉर्डर ऐसे लगते हैं, बॉर्डर तो आप यूरोप में ऐसे ही निकल लो, जैसे दिल्ली नोएडा वाला बॉर्डर है, या दिल्ली नोएडा वाला बॉर्डर, वैसे बॉर्डर एक पोस्ट सा होता है, और तो कुछ होता नहीं यूरोप में। आप वैसे ही निकल जाओ, कोई आपका पासपोर्ट भी चेक नहीं करता। ये धीरे 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 लोग पूरे यूरोप में फैलेंगे, पूरे यूरोप में अराजकता मचाएंगे। 50,000 लोग अगर एक झटके में, अगर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चिंतित है, क्योंकि उनकी इटली को इन्वेड करने के पहले वो लैम्पेडूसा वाली घटना हुई है। अब ये मॉडल अगर स्पेन पे दुरुस्त हो गया, तो धीरे धीरे करके, अब आप देखिए, ये सुनियोजित कार्यक्रम था। 50,000 लड़के 19 से 21, 22, 23 साल के अचानक तो नहीं आएंगे भाई। पूरा परियोजना बनाई है, पूरे जहाज आए हैं, पूरी व्यवस्थाएं बनी, अब वो लूट मार कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, और एक शहर से अगले शहर पे जा रहे हैं। अब ये जो पेड्रो भाई साहब है हमारे, ये अब जागृत हुए हैं। याद कीजिए, 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इनको व्हाइट हाउस में, जब नेतन्याहू बैठे थे,
उन्होंने एक धमकी दी, इनको बोला योर यूरोप इज बीइंग इन्वेडेड, तुम्हारे यूरोप को इन्वेड किया जा रहा, कि इन्वेड किया जाएगा। तुम अगर नींद में हो तो जागो, इससे बाद में यूरोप बचेगा ही नहीं, यूरोप की सभ्यता ही नहीं बचेगी, इस्लामाइजेशन हो जाएगी यूरोप की। अगर दिन में 1-1 लाख लड़के आ गए तो तुम, इनकी आबादी कितनी छोटी छोटी आबादी है, एक एक करके शहरों पर कब्जा करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्पेन की आर्मी ने कैसे आने दिया, उन बोटों को कैसे आने दिया गया, उनको तैर के कैसे आने दिया गया। ये इस्लामिक इन्वेजन ऑफ यूरोप की पहला अध्याय है। सीमा जी, कल की तारीख या आज की तारीख जो भी अब टेक्निकली पड़ेगी, ये इसको इस्लामिक इन्वेजन ऑफ यूरोप का पहला अध्याय इस दिन लिखा गया, एक सफल प्रयोग किया गया। और अगर ये प्रयोग चला, आप मान लीजिए यूरोप का जो जो शहर अफ्रीका या किसी भी इस्लामिक देश के साथ है, ऐसे वहां लोग आने 50,000 लाख लाख लोग, और आपके यहां घुस जाएंगे। आप कुछ भी नहीं करोगे, लूट खसूट करेंगे, आपकी मां बेटियों का बलात्कार करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, जो मर्जी करेंगे। और आपकी सरकार अगर कॉम्प्रोमाइज है, अगर आपकी सेना में गोली चलाने की हिम्मत नहीं है, आपका देश गया, आपका धर्म गया, आपका सब कुछ गया। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल घटना है, एक बहुत बड़ा प्रयोग था जो कल सफल हो गया। और मैं मानता हूं कि अगर यूरोप वाले अब भी नहीं जागे, वैसे मेलोनी कह रहे कि मैं शेंजेन वीजा कनेक्शन काट दूंगी, पर सवाल यह है कि आप मुश्किल डिसीजन लेने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि ये लोग किसी इस्लामिक कंट्री में क्यों नहीं जाते, सवाल यह है ये क्रिश्चियन कंट्रियों में भी क्यों जाते। सवाल क्या ये गलत है मेरा कहना? कुछ बोटें आई थी, सऊदी अरबिया जानी चाहती थी, मोहम्मद बिन सलमान ने सारी बोट डुबा दी। जब वो इस्लामिक कंट्री जाते हैं, उन बोटों को समुद्र में ही वो डुबा देते हैं। पर जब क्रिश्चियन कंट्रियों को आती है, ये कि पता नहीं किस ह्यूमन राइट, किस चक्कर में, किस दुनिया में रहते हैं, और एक एक करके इनके शहर, इनकी सभ्यता, इनकी अस्मिता को कब्जा किया जा रहा है। इन्वेजन ऑफ यूरोप, ये समाचार है, ये खबर है। 50,000 लोग, और कहानी अभी जारी हो सकता, तब तक 60 हो गए, 65 हो गए, और अब आप इमरजेंसी जारी करें, क्या करें मुझे नहीं पता। अब ये पेड्रो क्या करने वाला है, और अगर इनको नहीं रोका गया, ये धीरे धीरे आएंगे। तो एक तरह से जैसे चूहा घर में एक बिल से घुस जाते, फिर चूहे हर जगह फैल जाते हैं। पूरे यूरोप में अगर 1-2 करोड़ लोग फैल गए, यानी कि 20 मिलियन, आप समझिए यूरोप की ऐसी तैसी हो गई। और ये लास्ट सेंटेंस बताना चाहता हूं, फ्रांस में 9% मुसलमान है मात्र, यूरोप में सबसे हाईएस्ट। और उन 9% मुसलमानों ने मैक्रोन की ऐसी तैसी कर रखी है। मैक्रोन चूहा बन के घूमता है। और फ्रांस में जो जीविश रबाई है, उसका एक स्टेटमेंट मुझे याद है लास्ट ईयर का। उसने कहा कि यार यहाँ 90% क्रिश्चियन है, 9% मुसलमान है, पर 1% ज्यूज फ्रांस में सेफ नहीं है, तुम इजराइल चले जाओ, फ्रांस से निकल जाओ। ये परिस्थिति है, ये हम यथास्थिति है। आपको सारे तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपना विश्लेषण बता रहा हूं जी।